जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। कैसे आप सभी लोग। आज हमारा नेवी एसएसआर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और आज हम लोग इसमें बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेरे शेरों तैयार हो जाओ और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भैया शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द हाई लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड इज कॉमनली नोन एज। सर, रक्त में शर्करा की उच्च स्तर को सामान्यतः के रूप में जाना जाता है। अगर आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? डायबिटीज़ बोला जाता है, यानी कि मधुमेह बोला जाता है। और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? इंसुलिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इंसुलिन। और इंसुलिन को बनाने का काम करेगा पैंक्रियाज। हमारे बॉडी में पैंक्रियाज है जो इंसुलिन हार्मोन बनाती है। और इस पैंक्रियाज में कभी कभी ये पूछा जाता है बीटा सेल। क्या पूछा जाता है? बीटा सेल। या फिर लिखा होगा आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इन तीन में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है कि भाई इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है, या तो पैंक्रियाज या बीटा सेल या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। रेबीज तो भैया वायरस है जो कुत्ते के काटने से फैलता है। थायराइड एक सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड है। रेबीज तो कुत्ते के काटने से होता है, रेबीज वायरस है। ट्यूबरकुलोसिस बेटा टीबी है। क्या है? टीबी है। ये बात ध्यान से सुनिए। टीबी के अंदर ना वैक्सीन पूछा जाता है कि टीबी के अंदर कौन सी वैक्सीन दी जाती है? बीसीजी। कौन दी जाती है? बीसीजी, बेसिकल कैलमेटिक ग्यूरिन। बेसिल कैलमेटिक ग्यूरिन, ये बात याद रखिए। हो सकता है आपसे फुल फॉर्म इसका पूछ ले, तो एक्सप्लेनेशन तो हर एक ऑब्जेक्ट का मिलेगा। चलो आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन तो देखो ह्यूमन का है बेटा, बहुत अच्छे से पता है। और ये इंसुलिन बनाएगा कौन? पैंक्रियाज। अब भी मैंने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में। थायरॉक्सिन हार्मोन भी ह्यूमन का है और कौन बनाएगा? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। कौन बनाएगा? थायराइड ग्रंथि। सर एस्ट्रोजन, ये भी ह्यूमन का है। और ध्यान से सुनिएगा, ये जनन ग्रंथियां बनाती हैं। कौन बनाती हैं? गोनेट्स। और ये भी ह्यूमन का। मतलब जब तीन ह्यूमन के हैं तो साइटोकाइनिन हो गया। कौन सा? प्लांट का। सर साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिन है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से सुने रहिएगा। ये सारे के सारे ऑक्सिन है ना, फ्लोरीजेनस है। ये सारे हार्मोन प्लांट के होते हैं। ये किसके हार्मोन होते हैं? प्लांट के हार्मोन होते हैं। प्लांट के अंदर फलों को पकने में, फूलों को खिलने में, फूलों को नीचे गिराने में, फलों को नीचे गिराने में, ये सब हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे आ जाओ क्वेश्चन। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन्स कोशिकाओं के बीच के गैप को, देखो तुम लोगों ने इस तरीके से सेल देखी होंगी, है ना। इस तरीके से आपने सेल देखी होंगी, ऐसे, है ना। और दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप, एक न्यूरॉन्स इधर है और एक न्यूरॉन्स मान लीजिए इधर है। इनके बीच में जो होता है बेटा, इसको साइनेप्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइनेप्सिस बोला जाता है। साइनेप्सिस बोला जाता है। और यहाँ पर एक नोब होते हैं, इनको साइनेप्टिक नोब बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? साइनेप्टिक नोब बोला जाएगा भाई, इसको बोला जाएगा साइनेप्टिक नोब बोला जाएगा। डेंड्राइट क्या होते हैं? इधर होते हैं डेंड्राइट, ये हैं डेंड्राइट। इसी के पीछे होते हैं डेंड्रॉन, तो डेंड्राइट हो नहीं सकते। सर एक्सोन क्या है? ये पार्ट है एक्सोन, तो इस पार्ट को एक्सोन कहा जाता है, मतलब ये है नहीं। सर इम्पल्स क्या होते हैं? सूचनाएं, जो सूचनाएं इसके अंदर गुजरती हैं, तो वो नहीं है। तो बचा क्या था? साइनेप्स बचा था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे बचा था। ये न्यूरॉन सेल है, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं हैं जो हमारे बॉडी में सूचनाओं का आवागमन करती हैं। आगे है जो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज अफेक्ट द ब्रेन ऑफ अ पर्सन। हम कौन सी बीमारी हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है? कौन सी बीमारी इसमें से हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है? सुनो, पोलियो तो बेटा हमारे हड्डियों को, हमारे पूरे बॉडी को, मतलब न्यूरल इम्पल्स को बेटा क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। ये हो नहीं सकता। HIV में पूरी बॉडी सूख जाएगी, आदमी डेथ हो जाएगा। हेपेटाइटिस A में बेटा लीवर डैमेज होगा। तो कहने का मतलब क्या है? फिर अल्जाइमर जो बीमारी है ना, ये ब्रेन की बीमारी है ना। अल्जाइमर्स जो ब्रेन की बीमारी है, भूल भी सकते हैं इसमें आदमी, और भी कई तरीके के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया। मलेरिया को फैलाने वाला मच्छर कौन सा है बेटा? एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज और मेंसोनिया। बेटा इसको तो छोड़ ही दो। एडीज क्या होता है? डेंगी का होता है। किसका होता है? डेंगी का होता है। अच्छा, जो क्यूलेक्स होता है बेटा, ये एलिफेंटियासिस करके एक बीमारी होती है। एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव जिसको कहा जाता है, उससे होती है। तो बचा क्या था? फिर एनाफ्लीज ही बचा था। और ये सारे मॉस्किटो कैसे होते हैं? फीमेल होते हैं, मादा मच्छर जिनको कहा जाता है ना। तो अपन या तो फीमेल मॉस्किटो याद रख लो या फिर मादा मच्छर याद रख लो, है ना। चलिए नेक्स्ट, द कलर ऑफ स्किन
डिफाइंड मेनली बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। हमारी स्किन जो है वो उसका स्किन का जो कलर है कौन डिफाइन करेगा? सर प्रोटीन युक्त ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता सर मेलेनिन पिगमेंट, है ना। और मेलेनिन पिगमेंट की एक बात है, ये ब्लैक कलर देता है हमारी स्किन को, और ये ना धूप में ज़्यादा बनता है। कहाँ पर बनता है? लाइट में, इसीलिए हम धूप में जाने पर काले पड़ जाते हैं। ये बात ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप दिन भर एसी में काम कर रहे हो तो भैया डेफिनेटली आपके स्किन में निखार आ जाता है, सिंपल सी बात है। इस मेलेनिन पिगमेंट को बॉडी में न्यूट्रलाइज कौन करेगा? हमारी ब्रेन में एक ग्रंथि है, मेलेटोनिन हार्मोन निकालती है वो ग्रंथि, जिसका नाम है पीनियल। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन निकालेगी, मेलेटोनिन हार्मोन मेलेनिन पिगमेंट को न्यूट्रलाइज करेगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल। मेल के अंदर स्पर्म को बनाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर ये बताइए। एस्ट्रोजन है सर? बिल्कुल नहीं। सर थायरॉक्सिन तो थायराइड बनाती है, यहाँ कहाँ पर स्पर्म बनेंगे? एड्रेनलिन, बिल्कुल स्पर्म नहीं बनेंगे। ये वो आपके हार्मोन हैं, ये इसको तो बोला बेटा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोला जाता है? इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये आयोडीन वाला हार्मोन है। कौन सा है? आयोडीन वाला हार्मोन है। तो बचा क्या था? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। क्या बचा था? टेस्टोस्टेरोन। तो भैया अगर पूछे कि मेल के अंदर स्पर्म बनाने में कौन मदद कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन मदद कर रहा है, सही है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन फीमेल में का है, वो अपन छोड़ देते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम क्रॉप्स। देखो लेग्यूम क्रॉप्स क्या होती हैं? जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनको लेग्यूमिनेसी फैमिली में रखा जाता है, तो उनको लेग्यूम क्रॉप्स बोलते हैं। उनको आपको बाहर से अलग से यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूरिया में होता है नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन उनकी जड़ों में ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर में 78% जो नाइट्रोजन घूम रही है ना, उसको क्या करेगा? वहाँ से लाके पेड़ों तक उपलब्ध करा देगा। और जब नाइट्रोजन पेड़ों को मिल ही गई है तो हमें यूरिया देने की ज़रूरत क्या है? तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? ई कोलाई बैक्टीरिया। तो बड़ी आंत में होता है, हमारे बड़ी आंत में होता है ई कोलाई बैक्टीरिया, जो गैस बनाती है ना। जैसे जो भी आप मल त्यागते हो बॉडी से बाहर, उससे जो बदबू आती है वो इस बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई गैसों से। विब्रियो कॉलेरी, ये भी कॉलेरा का एक बीमारी होती है, हैजा बैक्टीरिया से होने वाली, उसका बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाने में, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? लैक्टोबैसिलस। तो बचा क्या था? राइजोबियम। कौन हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई। आगे, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट किसके प्रोडक्शन में मदद कर रहा है? साहब ये अल्कोहल। एक इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें इसका उल्टा फॉर्म पूछ लिया गया था। सोचो कि भाई दारू को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट का उपयोग करते हैं। शुगर छोड़ दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ दो, ये तो HCl है। पेट में अगर HCl बढ़ जाता है ना बेटा तो एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी को हटाने के लिए हम लोग मार्केट से एक सेकेंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका यूज़ करते हैं। ये मार्केट में आपको एंटा एसिड के नाम से मिल जाएगा। एंटा एसिड है ना, एंटा एसिड। इनो वगैरह पीते हो ना गैस को रिमूव करने के लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस। गोबर गैस या बायोगैस में का कौन सा पदार्थ नहीं है? देखो बेटा, मीथेन गैस तो मुख्य गैस है और इसको बनाने के लिए मेथेनोकोकस बैक्टीरिया काम करता है। कौन सा बैक्टीरिया? मेथेनोकोकस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया करेगा दोस्त काम, है ना, ये बैक्टीरिया करेगा काम, और आपके गोबर से यानी जो डंग होता है, डंग, इससे बेटा बना देगा मीथेन गैस, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन एब्सेंस में, ध्यान रखिएगा। सर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल बनती है। सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। अच्छा एक बात बताइए, हाइड्रोजन कभी बनते हुए गैस देखी है? गोबर गैस तुम लोगों ने कभी पढ़ा हो थोड़ा बहुत कहीं पर भी कि सर गोबर गैस क्या होता है? देखा हो गोबर गैस है क्या, कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, कैसे नहीं करता है? जल्दी से बोलो भाई। तो हाइड्रोजन तो ज्वलनशील है, इट मीन्स हल्का फुल्का तो ये तो रहेगा बेटा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं रहता। कौन नहीं रहता? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं रहता, इसको अपन छोड़ देते हैं। मेन गैस तो अपनी ही लिखी गई। आगे, विच मेथड विल इज मोस्ट सुटेबल टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। हाँ, अब फंसे ना तुम लोग बहुत अच्छे से। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा सकते हो तो बच्चा लगाओ। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, देखो, अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि सबसे
उपयोग होती है। तो अगर मैं अमोनियम क्लोराइड की बात करूं तो बेटा एवापोरेशन से तो नहीं होगा, सिंपल डिस्टिलेशन लिक्विड के लिए है, फिक्स रेशियो को हटाने के लिए, फिर सब्लिमेशन ही बचा है। सब्लिमेशन क्या है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना। सब्लिमेशन क्या होता है? कोई भी चीज़ जैसे सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाना? गैस में, लेकिन बीच में ना वाटर नहीं बनना चाहिए, लिक्विड नहीं बनना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल होता है कैम्फर यानी कि कपूर होता है, नाम सुने होंगे। नेप्थलीन बॉल नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? नेप्थलीन बॉल नाम सुना होगा। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड भी नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? सब्लिमेशन के, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आगे आओ, क्वेश्चन देखो। विच ऑफ दीज इज नॉट अ लीनियर पॉलीमर। देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछा उसने केमिस्ट्री में। जब आप पॉलीमर पढ़ोगे ना तो पॉलीमर को पहले तो बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर 3 टाइप में, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। फिर बांटा गया स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर 3, लीनियर, क्रॉस और एक और है शायद, क्रॉस, लीनियर और एक आई थिंक मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, एक और है। 3 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। एक तो लीनियर है, एक क्रॉस है और एक लिंक्ड पॉलीमर। लिंक्ड पॉलीमर कितने टाइप हो गए? 3। तो जो स्टार्च होता है ना बेटा ये नहीं है, बाकी ये जो पॉलीथीन है, नाइलॉन है और पॉलिस्टीन है, ये तो लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल है, बट स्टार्च नहीं है, स्टार्च बिल्कुल भी नहीं है। आगे जो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन द लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है और कौन सा एसिड का उपयोग किया जाएगा? भैया गलत अगर हुआ बैटरी में कौन सा, बचपन से पढ़ाया गया है तुमको, बचपन से पढ़ाया गया है, कौन सा उपयोग किया जाएगा? सर HCl नहीं, सल्फ्यूरिक नहीं, नाइट्रिक नहीं, फॉस्फोरिक एसिड नहीं, तो बचा क्या भैया? ये हो नहीं सकता, नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करेंगे, सल्फ्यूरिक करेंगे। बेटा बैटरी में तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करेंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है भैया? H2SO4। ये इतना पावरफुल है कि इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल। अगर पूछे रसायनों का राजा किसे कहा जाएगा? किंग ऑफ केमिकल, या किंग ऑफ एसिड भी इसी का नाम होता है, किंग ऑफ एसिड इसी को कहा जाता है दोस्त। और नाइट्रिक एसिड को कहा जाता है क्वीन ऑफ एसिड, HNO3, क्वीन ऑफ एसिड, इसको रानी कहा जाता है। भाई हो गया काम खत्म, हो गया। HCl तो पेट में बनता है, HCl अभी तो तुमको पढ़ाया था। चलें भाई नेक्स्ट आ गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दांतों की एक स्थिति जो अत्यधिक मात्रा के सेवन के कारण दांतों की इनामेल। देखो इनामेल क्या है? दांतों की ऊपरी परत है और ये हमारे बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ अगर बॉडी का पूछे तो आपको इनामेल लिखना है। स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज कॉल्ड इनामेल। इनामेल इज अ आउटर लेयर ऑफ टीथ, दांतों की बाहरी परत है। सर ये कब खत्म होती है? जब फ्लोराइड आपके पानी में ज़्यादा हो, आप लगातार पीते रहो उस पानी को, या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करो जो फ्लोरीन जिसमें ज़्यादा हो, तो फ्लोराइड के होने से नुकसान हो जाता है कि दांतों की ऊपरी लेयर खत्म तो दांत कमजोर तो दांत टूट जाते हैं। भैया ये बात याद रखना है। सोडियम हमारे किस किस के लिए ज़रूरी है? तो सुनो, हमारी मसल्स के लिए सोडियम ज़रूरी है सर, हमारे ब्रेन के लिए सोडियम ज़रूरी है, और हमारे हार्ट के लिए ब्रेन ये सब ज़रूरी है सर। कैल्शियम तो हड्डी और दांतों के लिए, एक तो टीथ के लिए और सर एक बोन्स के लिए। हालांकि ये ब्लड में भी होता है, ऐसा नहीं है कि ब्लड में नहीं है, ठीक है। मर्क्यूरी का तो ज़्यादा उपयोग है नहीं, डेंटल अमालगम के लिए उपयोग बनता है। आगे आ जाओ। मिथाइल ऑरेंज, भैया मिथाइल ऑरेंज ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मिथाइल ऑरेंज कहाँ पर पढ़ा था? इंडिकेटर में, इंडिकेटर। और ये अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जैसे लिटमस पेपर पढ़ा था ना, लिटमस पेपर की तरह ही होता है मिथाइल ऑरेंज, बट ये आर्टिफिशियल है। ये क्या करता है? पिंक इन एसिडिक मीडियम, येलो इन बेसिक मीडियम। अगर इस मिथाइल ऑरेंज को अपन एसिड में डालेंगे तो डेफिनेटली पिंक कलर देगा, और अगर बेस में डालेंगे, क्षार में डालेंगे तो पीला रंग देगा। और इसका नेचुरल कलर तो ऑरेंज लिखा ही है। हो गया काम, हो गया काम भाई साहब, ठीक है। फिनोपिथलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, हल्दी है, इनका याद रखे रहो बच्चे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन व्हेन हीटेड वेरी स्ट्रांगली इन एयर। 1 मिनट है ना, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। बेटा जिंक तो कर लेगा, एल्यूमिनियम कर लेगा, आयरन कर लेगा, सिल्वर नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? सिल्वर नहीं करेगा। क्लियर है? कौन नहीं करेगा बेटा? सिल्वर नहीं करेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं?
अच्छा एक मिनट, प्रैक्टिस सेट नंबर 6वें में अपन लिखा था हेलोजन 12, तो बेटा उसमें अपन ने सिल्वर आंसर लगाया था ना, सिल्वर से ज़्यादा तो उसमें शायद आंसर गोल्ड भी था। तो बेटा प्रैक्टिस सेट नंबर 6वें में एक ऐसा क्वेश्चन छूट गया अपन से जो बाय मिस्टेक आंसर उसमें सिल्वर लग गया। सिल्वर की जगह ना आप गोल्ड कर लेना, उसमें क्या कर लेना, गोल्ड कर लेना। जब भी आप प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां पढ़ो तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा लास्ट में, है ना, लास्ट आई थिंक 22वां 23वां ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो वहां पर आंसर क्या लग गया, सिल्वर लग गया। सिल्वर की जगह गोल्ड लगा लेना, उस ऑप्शन में गोल्ड था, मैंने शायद अभी मुझे याद आ रहा है ये चीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, 40 लड़के उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। अमित लेफ्ट छोर से 11वां है, अमित लेफ्ट छोर से बेटा 11वां है, ये है 11वां और ये है अमित। ठीक है, और दीपक राइट छोर से बेटा 31वां है, ये हो जाएगा दीपक। तो बेटा 31 और 11 कितने हो गए, 42। तो बेटा ऑलरेडी कितने 40 लड़के थे, तो 40 लड़कों के लिए जगह कितनी चाहिए थे, 41, और ऑलरेडी जगह 42 होगी, मतलब ये डायग्राम गलत है, मतलब ये डायग्राम गलत है। तो इसको काम करो, दीपक राइट से कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा दीपक राइट से। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बोला गया है कि श्रेया जो पंक्ति में अमित के राइट से तीसरी है, अमित के राइट तीसरी साइड कौन बैठी है, श्रेया। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि श्रेया और दीपक के बीच में, श्रेया और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। सर यहाँ से यहाँ तक टोटल जगह थी कितनी, 11। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल जगह कितनी थी, 11। अच्छा यहाँ से यहाँ तक टोटल जगह है 31। तो दोस्त एक बात बताओ, ये टोटल जगह, टोटल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई 40 लड़के थे तो जगह कितनी होंगी, 41। अच्छा 41 जगह में साहब ये टोटल जगह कितनी है, 31, तो बची कितनी थी, 10। अगर ये 10 है और ये पूरी 11 थी तो ये कितना बचा, 1। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की आप पता कर लो, 1 ये है, 3 ये है, 3 और 1 4। क्या ऑप्शन में था, हाँ जी सर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आप वीडियो को रोक के देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। वायरस जो है ना, वायरस, इससे एक बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स, तो बैक्टीरिया से होने वाली। चिकन पॉक्स तो बेटा वायरस वाला है, ये तो सिंपल सी बात है। टाइफाइड, मलेरिया, मलेरिया देखो प्रोटोजोआ से होती है, प्रोटोजोआ से होती है। स्लीपिंग सिकनेस भी प्रोटोजोआ से ही होती है। ठीक है, तो ये भी छोड़ दो। तो बचा क्या था, टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट, सीजर से क्लॉथ, यानी कि कैंची से कपड़ा काटा जाता है, तो पेंक से इंक काटा जाता है, नहीं सर। रेजर से बियर्ड, बिल्कुल रेजर से दाढ़ी काटी जाती है, भैया सिंपल सा है, कहाँ दिक्कत है यार दोस्त। अगला क्वेश्चन आ जाओ, हाँ अब करो जरा। देखो जब भी अच्छा बीच में 2 रिपीटिशन हो, 2 लेटर्स का रिपीटिशन या 2 नंबर का रिपीटिशन हो, तो अपन एक को छोड़कर एक सीरीज बनाते हैं। और जब 3 रिपीट हो जाएं तो 2 को छोड़कर, जैसे 1 के बाद भैया 2 को छोड़ दो तो 1 के बाद 4, यानी 3 प्लस 4 के बाद फिर 3 प्लस 7, 7 के बाद फिर 3 प्लस 2 को छोड़ दो इधर, तो भैया 10 होना चाहिए था, मतलब है नहीं। सर इधर देखो 2 2 दूनी 4, 2 हो गए, फिर 2 6 बेटा, फिर आगे आ जाओ तो इस साइड आना चाहिए, मतलब वो भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा है, जो आंसर चाहिए बीच में वो है सर 3 के बाद देखो ये है 4 और 4 के बाद ये हो जाएगा 5, यानी कि ठीक है इसका आंसर 5 हो जाएगा। +1 पहले वाले में +3 +3 +3, दूसरे वाले में +2 +2 +2, तीसरे वाले में +1 +1 +1, बन गया सीरीज। सीरीज ही तो बनानी थी, देख लो आगे बनाओ सीरीज, आगे बनाओ सीरीज। बन क्या रही है, नंबर बढ़ भी रहे हैं घट भी रहे हैं। अगर नंबर बढ़ रहे होते तो मल्टीप्लाई करते, घट रहे हैं तो कोई दिक्कत। 1 मिनट, नंबर तो बढ़ ही रहे हैं यार, मल्टीप्लाई हो सकता है। देखो कैसे सर, 1 का अगर मैं +1 करूं तो 2 2 3 6, 6 में +1 करूं 7 7 21, 21 में 1 प्लस करूं 22 22 30 66, 66 में +1 करूं बेटा 67, 67 का 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा 201, क्योंकि 6 6 18 मतलब 180 और 7 21 बेटा 201 हो जाएगा। 300 तक तो जाएगा ही नहीं वैल्यू, और लास्ट में 1 चाहिए, तो इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, हटा दो, बन गया खेल। जी चलो भाई बनाना जरा इसका, भाई बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यार। ये तुमको लग नहीं रहा है कहीं स्क्वायर या क्यूब के करीब करीब है, बिल्कुल लग रहा है सर। कैसे, देखो ये 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 और 8 में से भैया 1 घटा दो 7, 3 का क्यूब 27, 27 में 1 घटा दो 26, 4 का क्यूब में से 1, 5 के क्यूब में से 1, 6 का क्यूब 7 का क्यूब, तो 8 का क्यूब भाई साहब -1 कर दो। 8 का क्यूब कितना होना चाहिए बताओ जल्दी से। 8 का क्यूब 64, 8 8 64 × 8, 8 चौके 32, 3 8 6 48,
512, 512 और 1 घटा दो तो 511 हो जाएंगे, 1 घटा दो तो 511 हो जाएंगे। भैया जिस भी मेथड से आपको आता हो उस भी मेथड से कर दो, हमको क्या लेना देना। हाँ ये फंस गए। देखो बेटा, जब भी आपसे बात करें मैन, सिस्टर और फादर, पुरुष, बहन और पिता, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते तो हम करते क्या हैं सुनिए। अगर जेंडर अलग अलग हो तो इनका रिलेशन नहीं होता। जैसे पुरुष और बहन, इनके बीच में नो का रिलेशन है तो एक नो चाहिए। पिता और बहन में भी नो का रिलेशन, और सारे के सारे पुरुष पिता ही होते हैं जरूरी नहीं, लेकिन सारे पिता तो पुरुष होते हैं ना, तो एक ऑल और 2 नो। देखो एक ऑल और 2 नो, सर एक ऑल और 1 नो और 2 नो, इसके अंदर थे ऑप्शन नंबर ए के अंदर। नेक्स्ट, ब्रदर, फादर और पेंटर, सारे भाई बेटा, इनमें देखो सम का रिलेशन नजर आ रहा है आपको। सारे सम, सारे ब्रदर फादर नहीं होते लेकिन कुछ तो होते हैं, सारे फादर ब्रदर नहीं होते लेकिन कुछ तो होते हैं बेटा। इनके बीच में सम, इनके बीच में सम और इनके बीच में भी सम, और 3 सम हमको कहाँ दिखाई दे रहे थे सर? ऑप्शन नंबर बी में। आप बोलोगे सर आपको पता कैसे चला? सुनो, अगर एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से बुलाया जा सके तो डेफिनेटली है उसके बीच में संबंध है। जैसे मैं बोलूं कि मैं और मेरी पत्नी, तो अब मैं अपनी पत्नी को मैं अपने नाम से नहीं बुला सकता, और अब मेरी पत्नी जो है मुझे अपने नाम से नहीं बुला सकती। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को नाम से नहीं बुला पाया। भाई अगर मैं, मेरी पत्नी खड़ी तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा अरे सुरेंद्र सुनो, ऐसे थोड़ी बोलूँगा। तो मतलब हमारी पत्नी को और हमारे बीच में हो सकता हो कि सामाजिक संबंध हो, लेकिन भाई साहब रीजनिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों के अंदर कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मेल हूँ, वो फीमेल है, और जेंडर अलग अलग, तो मतलब कोई भी नाम से नहीं बुला सकते। हाँ ये जरूर है, अगर मैं बोल दूँ कि एप्पल रखा है और एक तरफ बोल दूं फल, तो मैं ये बोल सकता हूँ मुझे एप्पल दे दो या फिर फल दे दो, तो डेफिनेटली रिलेशन तो है। इस तरीके से मुझे पता चलता है। आगे आ जाओ, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में ट्राइंगल काउंट करो। आ जाओ दोस्त, सुनो ध्यान से। ट्राइंगल करने का एक बिल्कुल बेसिक अप्रोच है बेटा। अगर ऐसा ट्राइंगल है तो 1 और 2 जोड़ दो, कितने हो गए? 3। देखो एक ये है, एक ये है और एक ये बड़ा वाला है, 3। तो सुनो भाई, इधर जोड़ते चलना है ना, काउंट करते चलना है बेटा। ये बना हुआ है ना 1 और 2, कितने हो गए? 3। सर इस साइड ये बना हुआ है 1 और 2, कितने हो गए? 3। गुरुजी इस साइड भी बना हुआ है 1 और 2, कितने हो गए? 3। 3 3 6 3 9, 9 1 हो गया 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये बेटा ये सभी को मिला के 14 और 1 ये सभी को मिला के 15। तो मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 15। बताइए कहाँ दिक्कत है यार दोस्त? तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था। मैं फिर बोल रहा हूँ, फोर्स डिफेंस एकेडमी आपके लिए पूरे 15 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा है, और पूरे 15 प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट के आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोगों के लिए इतने बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं। हाँ अगर आप लोगों की ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा और आपकी डिमांड रही बेटा, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके, ये मेरा प्रॉमिस है, अपने सब्जेक्ट के मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, बट शर्त ये है कि रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। ओके चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।